Students, we were studying unit number 1 of class 12th students, that is relations and functions. In my previous video lecture, I have mentioned that which topics we have to cover in this unit. Okay? So हमने लास्ट जो टॉपिक यहाँ पढ़ा था वो पढ़ा था डोमेन ऑफ ए रिलेशन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। उसमें हमने पहले सेट पढ़ा था, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ी थी, फिर रिलेशंस पढ़ी थी, फिर हमने उनके बेसिस पे थोड़ी एग्जांपल्स की थी, फिर हम डोमेन ऑफ रिलेशन, अब हम रेंज ऑफ रिलेशन को पता करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन R. A range of a relation R. Let R be a relation from a non-empty set A to a non-empty set B। अगर हमारे पास R कोई रिलेशन है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B एंड A B order pair belongs to R, then range of a relation R is the set of all second coordinates, second components, set of all second components of a relation R such that this order pair AB belongs to relation R। कुछ नहीं होता रेंज, रेंज होता है जो ये होता है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन R, ये होता है सेकंड कंपोनेंट ऑफ रिलेशन R। क्योंकि रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दो नॉन एम्प्टी सेट्स की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसका सबसेट होता है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होते हैं तो रिलेशन के एलिमेंट्स भी ऑर्डर पेयर में होंगे, और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ आर। अगर फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होगा वो होता है डोमेन ऑफ आर, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। तो इसके लिए एग्जांपल क्या बनेगी, लेट ए कोई मैं नॉन एम्प्टी सेट लेता हूं 1 2 एंड बी कोई मैं नॉन एम्प्टी सेट लेता हूं 3 4। क्योंकि जब मैं रिलेशन की बात करूंगा वो किसी नॉन एम्प्टी सेट ए से किसी नॉन एम्प्टी सेट बी पे होगा, तो मुझे ए भी लेना पड़ेगा नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, आपकी चॉइस है। मैंने 2 एलिमेंट्स लिए। देन आपको पता ही है रिलेशन अगर डिफाइन करना हो, रिलेशन से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए। देन ए क्रॉस बी क्या निकलेगा, ए क्या है सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, क्रॉस बी, बी क्या है सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स 3 एंड 4। तो जब इसकी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा 1 के साथ पेयर किस किस का बनेगा, 1 3 1 4, 1 3 1 4, और 2 के साथ पेयर किस किस का बनेगा, 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। तो मैंने आपको एक नोट करवाया था, पता नहीं करवाया था, अगर नहीं करवाया तो इधर देख लो। ए में अगर 2 एलिमेंट्स हैं, बी में अगर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि एक एलिमेंट इसका होगा ऑर्डर पेयर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नोट की फॉर्म में आप यहां लिख सकते हो, नोट की फॉर्म में आप यहां लिख सकते हो, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, अगर ये फाइनाइट सेट्स हैं, ए एंड बी अगर फाइनाइट सेट्स हैं, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर मान के चलो m है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मान के चलो p हैं, देन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो है m, वो है p, तो ये m p हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए ए में 2 एलिमेंट्स थे, बी में 2 एलिमेंट्स थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हो गए। ये 1 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस निकल सकता है। और यहीं से मैं निकालूंगा नंबर ऑफ रिलेशंस। ये नोड 1, ये नोड 2,
नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट ही होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो बनेगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स, क्योंकि रिलेशन होता ही सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का। तो नंबर ऑफ सबसेट्स बोलो चाहे नंबर ऑफ रिलेशंस बोलो, मीनिंग्स आर सेम। तो ये 2 मल्टीपल चॉइस आपके पेपर में निकल सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 16। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स का बराबर 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में भी आपने 11th क्लास में ये पढ़ा हो। 2 की पावर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, 4, 2 की पावर 4 होता है 16। तो नंबर ऑफ सबसेट्स बोलो चाहे नंबर ऑफ रिलेशंस बोलो वो आपके 16 आ जाएंगे। ये आपका मल्टीपल चॉइस पेपर में निकल सकता है। ओके, तो ये मैं मिटाता हूं क्योंकि हम जो मेन कर रहे थे वो क्या स्टडी कर रहे थे कि ए क्रॉस बी, क्योंकि हम रेंज का कंसेप्ट यहाँ डिफाइन देखेंगे, एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ए क्रॉस बी आपका आ गया ये, यहां से आप कोई रिलेशन ले लो, लेट आर बी ए रिलेशन, क्योंकि रेंज किसकी निकलती है, रिलेशन की। सबसे पहले आपको एक रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। रिलेशन क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट। अब एम्प्टी रिलेशन या 1 3 ले लो या 1 4 ले लो, 2 3 ले लो, 2 16 ऑप्शंस है आपके पास रिलेशंस बनाने की। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो 2 की पावर 4 16 रिलेशंस बनेंगे। तो उन रिलेशंस की आप रेंज निकाल सकते हो। तो मैं कोई भी एक रिलेशन ले लेता हूं, सबसे बड़ा रिलेशन अगर बनेगा वो चारों का बनेगा, पूरे के पूरे एलिमेंट्स ले लेने हैं। तो 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। चलो मैं ऐसे करता हूं, मैंने 1 3 भी ले लिया और मैंने 2 3 भी ले लिया। चलो ये रेडी, मैंने 2 एलिमेंट्स। ये आर रिलेशन है, क्यों, क्योंकि आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसका हर एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए। 1 3 भी है उसमें, 2 3 भी है उसमें। ठीक है, ये क्या होगा, इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, इसके बाद देखिए देन क्लियरली जो रेंज बनेगी, रेंज ऑफ ए रिलेशन आर, वो क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर। रिलेशन आर के एलिमेंट्स क्या हैं, ये सेकंड एलिमेंट्स क्या हैं, 3 3। तो बेटा सेट में रेपिटेशन लोड नहीं होती, इसलिए सिंगलटन 3 आएगा। 3, 3 आप 2 बार नहीं ले सकते, क्योंकि जब मैंने आपको सबसे पहले सेट की डेफिनेशन करवाई थी, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टिंक्ट लेने हैं, अगर 3 3 रिपीट हो रहा है आप उसको एक बार लिखेंगे। क्लियर है, तो ये होगी आपकी रेंज। आप सो मेनी एग्जांपल्स बना सकते हो, 2 4 भी बीच में डाल दो तो रेंज क्या बनती है, 3 और 4 बन जाती है आपकी रेंज। क्लियर है, तो ये आ गया आपका, इसमें रेंज का कंसेप्ट आ गया। तो बेटा इसके बाद हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, बेटा जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम पढ़ेंगे कौन कौन से पढ़ेंगे, एम्प्टी रिलेशन, पहले मैं लिख लेता हूं कौन कौन सी टाइप्स होती है। एम्प्टी रिलेशन, जिसको हम वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, जिसको हम नल रिलेशन भी कहते हैं। देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ वन सिंबल। एम्प्टी रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, नल रिलेशन भी कहते हैं। और दूसरी जो टाइप होगी इसकी, दूसरी जो टाइप होगी वो होगी यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ओके। तो ध्यान रखना, एम्प्टी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। क्यों होगा इसको मैं जस्टिफाई करूंगा।
जब मैं इसकी डेफिनेशन आपको कर पाऊंगा। यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन, इसको भी मैं जस्टिफाई करूंगा। लार्जेस्ट रिलेशन, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। Okay, so these are the relations, these are the types of relations we have to study one by one. So before proceeding towards the first type, that is the empty relation, first of all मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट दूंगा फॉर्म्स ऑफ रिलेशन। किसका? ये देकर उसके बाद मैं आपको टाइप्स पे आ जाऊंगा। फॉर्म्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करोगे, आपको फॉर्म्स ऑफ रिलेशन का कंसेप्ट होना जरूरी है। आपको पता है देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिलेशन। एक हो गया रोस्टर फॉर्म, एक होगी सेट बिल्डर फॉर्म। There are two forms of relation. First is roster form and second is set builder form. In roster form, अब मैं roster form की बात करता हूं। In roster form, roster form में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू देता हूं कि क्या होता है roster form में। In roster form of a relation, all the elements of a relation are listed. सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाई जाती है और वो हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनाई जाती है। हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू अर्थ। ओके, हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनाई जाती है। देन एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है कॉमा से, एंड आफ्टर दैट दे आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? इन रोस्टर फॉर्म ऑफ ए रिलेशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन आर लिस्टेड, देन सेपरेटेड बाय कॉमास and are enclosed in curly brackets। वो चीज मैं लिखूंगा। In roster form of relation, all the elements of a relation are listed। सबसे पहले उनकी क्या बनाई जाती है? लिस्ट बनाई जाती है। फिर then separated by commas, फिर सेपरेट किया जाता है किससे? कॉमा से। एंड, और उसके बाद क्या किया जाता है? एनक्लोज किया जाता है। एंड आर एनक्लोज्ड या केप्ट इन कर्ली ब्रैकेट्स। हाउ? रोस्टर फॉर्म, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन, एंड देन मैं दोनों की आपको एग्जांपल्स कंबाइन करके करवा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है? इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल, इसमें मैं थोड़ा बताता हूं। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन satisfied a single common property which is not satisfied by all the elements of a relation outside the relation। ओके, मतलब जो रिलेशंस के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब उन सभी रिलेशन का एक सिंगल नाम होगा, जो वो प्रॉपर्टी रिलेशन के एलिमेंट ही सेटिस्फाई करेंगे। उस रिलेशन के जो बाहर एलिमेंट्स होंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इन सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन आर satisfies a single common property। सबकी साझी प्रॉपर्टी होगी, कॉमन प्रॉपर्टी होगी और सिंगल प्रॉपर्टी होगी। बताऊंगा मैं एग्जांपल से। प्रॉपर्टी
विच इज नॉट मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई की जाएगी, नॉट सेटिस्फाइड बाय एलिमेंट्स आउटसाइड द रिलेशन, जो उस रिलेशन के बाहर है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स है वही सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं एग्जांपल समझाता हूं, फिर मैं टाइप्स पे आ जाऊंगा कि एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है, उनकी एग्जांपल्स भी समझाऊंगा। देखिए एग्जाम्पल, बेटा ये एग्जाम्पल करने से पहले, ठीक है, मैं एक और डेफिनेशन आपको करवाना चाहता था, सॉरी, फॉर्म्स ऑफ रिलेशन से पहले, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन से पहले फॉर्म्स ऑफ रिलेशन, और फॉर्म्स ऑफ रिलेशन से पहले भी एक डेफिनेशन थी रिलेशन की। मैंने आपको अभी तक जो रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी वो दो नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन करना सिखाई थी, लेकिन मैं एक सेट पे भी रिलेशन की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकता हूं। वो क्या होगी? रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, किसी एक सेट पे रिलेशन क्या होता है, फिर जो टाइप्स बनेगी और फॉर्म्स बनेगी वो उस ए पे बनेंगे फॉर्म सारे, ठीक है, ओके। तो ये डेफिनेशन क्या है? रिलेशन ऑन ए सेट ए, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ए इज नॉट इक्वल टू 5, ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, any set or non-empty set, then a relation R on a set A, on a set A, और हम इसको in a set A भी कह सकते हैं, in a set A, in a set A, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं from set A to itself, meanings are same, meanings are same। relation on a set A पूछे, relation in a set A पूछे, या from a set A to itself पूछे, meanings are same, ठीक है। ये क्या होता है? then a relation R on a set A is nothing is a subset of, ये भी सबसेट ही होगा किसका? वहां A क्रॉस B का हुआ करता था, A अलग सेट था, B अलग सेट था, यहां A क्रॉस A का ही सबसेट हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। दैट इज R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अगर R सबसेट बन जाएगा A क्रॉस A का, देन हम कहेंगे R इज रिलेशन फ्रॉम A टू A, ठीक है। तो दिस मीन्स वहां हम कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B की लेते थे, यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट हम A और A की उसकी अपने साथ ही ले लेंगे। वो जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उसमें से जो रिलेशंस निकल के आएंगे, सबसेट्स निकल के आएंगे, वो होगा रिलेशन ऑन ए सेट ए। तो जो हमने टाइप्स पढ़ी वो रिलेशन ऑन ए सेट ए की टाइप्स थी। हम एक सेट लेकर चलेंगे, उसी पे हम एम्प्टी रिलेशन डिफाइन करेंगे, उसी पे हम सारे रिलेशंस को डिफाइन करेंगे और फॉर्म्स ऑफ रिलेशन भी सिर्फ डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये डेफिनेशन है। अब मैं फॉर्म्स ऑफ रिलेशन के एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल कौन कौन सी? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके लिए मैं क्या करूंगा? लेट ए बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स, ये लो। देन ए क्रॉस ए क्या बनेगा यहां से? 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो पेयर क्या बनेगी? 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ। ऐसे ही 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, और लास्ट जाकर क्या बनेगा? 3 का 3 के साथ। मैं इतने नहीं लिखूंगा, वो काफी लंबी चेन बन जाएगी। अंडरस्टूड है? 1 के 3 पेयर, 2 के 3 पेयर और 3 के भी 3 पेयर। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितनी है? 3। दूसरे में कितने हैं? 3। 3 3 9 आपके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, वो बनेंगे। आप कोई भी रिलेशन ले लो, उसमें से रिलेशन ले लो, ठीक है। लेट आर, ये ए क्रॉस, क्योंकि सबसेट ही लेना पड़ेगा ना, वही रिलेशन होगा। आर ले लो रिलेशन। मैं क्या करता हूं, इसमें से सिंपल 1 1 सेम वाले ले लेता हूं, 2 2 और 3 3। इसमें 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा। मैंने सेम वाले ले लिए।
ये बन गई रोस्टर फॉर्म। क्यों? क्योंकि सभी एलिमेंट्स जो थे रिलेशन आर के रोस्टर फॉर्म में, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर लिस्टेड, उनकी मैंने लिस्ट बनाई, हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनाई, फिर सेपरेट किया कॉमा से, बिल्कुल कॉमा से सेपरेट किया, एंड आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, फिर उनको कर्ली ब्रैकेट्स में रखा। इसी की अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म वो क्या बन जाएगी? R इज द सेट ऑफ, अब ये 1 2 3 1 2 3 ये किसके एलिमेंट्स है? सेट A के एलिमेंट्स है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा? इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज x y, है ना, बिलोंग्स टू R सच दैट, देखो सबका नाम मैंने क्या रख दिया? x y रख दिया, सबका नाम। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन R, रिलेशन R के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई करेंगे सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, सिंगल, सबका नाम, इसका नाम भी एक्स वाई, इसका नाम भी एक्स वाई, इसका नाम भी एक्स वाई, और सारे एलिमेंट्स किसके हैं? आर के, बिलोंग करेंगे आर को, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। और मैं कंडीशनिंग यहां बता दूंगा, एक्स और वाई का आपस में रिलेशन क्या है? इक्वालिटी का रिलेशन है, एक्स इक्वल टू वाई, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है। एक्स हो गया डोमेन, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, वो हो गया डोमेन, डोमेन क्या बनेगा? 1 2 3, रेंज क्या बनेगी? 1 2 3, तो ये हो गया एक्स वाई। तो ये क्या है? एक्स और वाई आपस में इक्वल है, such that x equal to y, ये बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। कंडीशन मैंने क्या? सबका नाम एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी में लिखा और सच दैट करके लिख दिया आपस में कैसे रिलेटेड है? x इक्वल टू वाई, इक्वालिटी से रिलेटेड है x इक्वल टू वाई, तो ये बन गई सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो बेटा अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे आते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहली कौन सी टाइप थी? एम्प्टी रिलेशन। पहली कौन सी थी? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को हम और क्या बोलते हैं? नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कब होगा? पहले हम रिलेशन के लिए एक सेट लेकर चलेंगे, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन आर on a set A, on a set A या from a set A to itself या in a set A is said to be an empty relation if, अरे भाई empty कब होती है चीज? खाली, जब उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो दिस मीन्स, मान के चलो कि कोई रिलेशन है R, उसमें ऑर्डर पेयर ए बी है, ठीक है, ये ठीक है। दिस मीन्स आर में कोई ना कोई एलिमेंट है। जब मैंने बोला था ए बी बिलोंग करता है आर को, ए बी ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये होता है कि ए इज रिलेटेड टू बी। इसका ये मीनिंग निकल के आता है कि ए और बी आपस में रिलेटेड है। लेकिन एम्प्टी का मतलब क्या होगा? खाली रिलेशन, खाली, फाइव, ये कुछ भी नहीं होगा। दिस मीन्स ए बी उसमें नहीं होंगे, दिस मीन्स ए और बी आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। हम ये कह सकते हैं ए किसका एलिमेंट होता है? सेट ए का, और बी भी किसका एलिमेंट होगा? सेट ए का, क्योंकि हमारे पास ए और बी अलग अलग नहीं है। मैंने सेट ए के लेकर चलता हूं, ए भी उसी ए में से आएगा, बी भी उसी ए में से आएगा, ठीक है। ए सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन डिफाइन होता है, ठीक है। तो ए अगर ए का एलिमेंट है, बी अगर ए का एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट ए का उसी ए के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होंगे। अगर आप ए और बी अलग अलग सेट लेकर चल रहे हो, आप ऐसा भी कह सकते हो कि ए एंड बी भी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये लो, लेट ए और बी भी ले लिया, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो पे भी इसको डिफाइन कर सकते हो, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, या ए को ही ले सकते हो, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स। एक पॉज करना इसको। Let A be any non-empty set, then the relation R on a set A is said to be an empty relation if no element of A सेट का कोई भी एलिमेंट रिलेटिव नहीं होगा। No element of A is related to any element of ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा।
दैट इज जो आर होगा रिलेशन वो एम्प्टी रिलेशन होगा, 5 होगा, खाली होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा। दिस मीन्स एम्प्टी होगा, लेकिन वो रिलेशन होगा तो मतलब वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। और आपको पता है कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो एम्प्टी सबसेट तो होगा ए क्रॉस ए का, मतलब वो रिलेशन तो होगा, लेकिन वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा। अब आप बोलोगे एग्जांपल दो, एग्जांपल देते हैं। लेट ए इज द सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। ये देन आपको पता है रिलेशन पे जाने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस ए। वो क्या बनेगी 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4। जब मैं इसकी कार्टेशियन निकालूंगा 1 का पेयर 4 तक बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 और 1 4। वैसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 और 4 1 4 2 4 3, लास्ट में जाकर क्या बन जाएगा 4 4 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं ये आ गया ए क्रॉस ए। अब मुझे एम्प्टी रिलेशन की एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने हैं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल, लेट अस लर्न फ्रॉम दिस। ओके, तो रिलेशन देन आर में एक रिलेशन लेता हूं, मतलब कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे लेता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में ले रहा हूं। सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर्स एक्स बाई सच दैट एक्स और वाई का डिफरेंस 12 आ जाए। ये लो, गलत डेफिनेशन बनानी है, मतलब जो चीज पॉसिबल ना हो। ठीक है, अगर मैं देखूं ऑर्डर पेयर्स कहां से आ रहे हैं, ए क्रॉस ए से आएंगे ऑर्डर पेयर्स। वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिन दोनों का मैं डिफरेंस करूं, आंसर 12 आना चाहिए। क्या 2 का डिफरेंस कभी 12 आएगा? देखो 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, 1 - 4 -3, ऐसे करके 1 लास्ट, मतलब देखो कभी भी डिफरेंस आपका 12 नहीं आएगा। अगर आपने थोड़ा और इसको लगता है कि कभी डिफरेंस 30 आएगा, नहीं आएगा डिफरेंस। 29 ले लो, 28 ले लो, कंस्ट्रक्ट करनी है एग्जांपल। तो कोई भी एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स लोगे उनका डिफरेंस कभी भी 30 नहीं आएगा। दिस मीन्स हमें कोई ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं, मतलब एक्स भी किसका एलिमेंट है ए का, वाई भी किसका एलिमेंट है ए का, मतलब एक्स और वाई आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो क्लियरली हम कहेंगे, क्लियरली आर क्या इज, लेट कर लो उसको, लेट क्लियरली आर इज इक्वल टू 5 एम्प्टी होगा। कोई भी ऐसे ऑर्डर पेयर्स नहीं बनेंगे, कोई भी पेयर्स ऐसे नहीं बनेंगे जिनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का मैं डिफरेंस करूं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट्स का डिफरेंस करूं, आंसर 30 आ जाए तो वो एम्प्टी हो जाएगा। क्लियर, रिलेशन तो होगा, सबसेट तो होगा, वो एक तरह से 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो सबसेट तो होगा, लेकिन वो रिलेशन एम्प्टी हो जाएगा, इज एन एम्प्टी रिलेशन। अब आप बोलोगे और एग्जाम्पल, ये लो एग्जाम्पल बनाने तो और बनाते हैं। दूसरी, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज in a government boys higher secondary school रियासी। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जो रियासी है, ए में मैंने उन लड़कों का सेट ले लिया एक। ठीक है, तो एक क्रॉस ए में उनके पेयर बन जाएंगे। तो मैं लेट करता हूं, एक रिलेशन लेट करता हूं, सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर्स एक्स बाई, मतलब वो वाले 2 बॉयज का ऑर्डर पेयर लिया सच दैट difference in height of x and y, x and y की जो डिफरेंस, हाइट का जो डिफरेंस है वो बने ग्रेटर देन 6 फीट। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? मैंने ए में ले लिया, बॉयज का सेट ले लिया, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी के जो बॉयज उनका सेट ले लिया। रिलेशन में वो वाले बॉयज का पेयर लिया जिनकी हाइट का जो डिफरेंस है वो 6 फीट से ज्यादा है।
क्या दो बच्चों की हाइट का डिफरेंस कभी 6 फीट से ज्यादा होगा? वो कुछ इंचेस का फर्क हो सकता है, फीट का नहीं हो सकता, इसलिए ये रॉन्ग है। दिस मीन्स आर क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, इज एन एम्प्टी रिलेशन। ये एम्प्टी रिलेशन होगा, खाली होगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा कि उनके रिलेटेड रिलेशन किस तरीके से लिया कि डिफरेंस ऑफ देयर हाइट मस्ट बी ग्रेटर देन 6 फीट, तो वो रिलेटेड नहीं होंगे उस रिलेशन के अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये एम्प्टी रिलेशन की आपकी एग्जांपल बन गई। तो बेटा ड्यू टू 2G प्रॉब्लम हम लंबे वीडियो यहां बना नहीं सकते, तो इस वीडियो में इतना ही। तो बाकी जो नेक्स्ट आपकी टाइप्स हैं जैसे यूनिवर्सल रिलेशन, उसके बाद आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करता हूँ कंटिन्यूअसली। थैंक यू।